According to IPC Chapter 22, Criminal Intimidation, Section 503, Criminal Intimidation, whoever threatens another with any injury to his person, reputation या property या to the person या reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person या to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, या to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. धारा 503 का विवरण ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अनुसार जो भी कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी या उससे अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे सत्रास्कारित किया जाए या उस व्यक्ति को ऐसे धमकी के निष्पादन से बचने के साधन स्वरूप कोई ऐसे कार्य कराए जिसे करने के लिए करने का लोभ कराए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभितरास करता है। इसका एक स्पष्टीकरण ये भी है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, उस धारा के अंतर्गत आता है। क्या होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 503? ये तो आईपीसी के अकॉर्डिंग था। आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 503 एक ऐसी धारा है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक धमकी देने से संबंधित होती है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति या हानि करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रासकारित किया जाए या व्यक्ति को ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक धमकी का अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के लिए आवश्यक तत्व क्या है? यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक धमकी देने से संबंधित होती है, जिसमें सबसे प्रमुख तत्वों में यही है कि उस अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति या उसके किसी सगे संबंधी या मित्र को हानि पहुंचाने की धमकी देता है। तो उस अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के प्रावधानों द्वारा दंडित किया जाता है, क्योंकि धारा 503 के अपराधों की सज़ा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में दी गई है। जैसे धारा 503 के तहत सज़ा का प्रावधान, वह अपराधी जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत अपराध किया है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दंडित किया जाएगा, क्योंकि धारा 503 में केवल अपराध की परिभाषा को बताया गया है और उसकी सज़ा को धारा 506 में परिभाषित किया गया है, और उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत अपराध किया है उसे उस संहिता के अंतर्गत कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसके समय सीमा को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोपी को गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करती है। इस धारा की सज़ा में एक तत्व यह भी है कि यदि वह धमकी घोर अपहृत या मृत्यु के कारण बन जाता है तो अपराधी को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या साधारण कारावास का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा को 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।